प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को एक ऐसा दिल दहलाने वाला वाक़या सुनाएंगे। आखिर ये दो औरत कुतिया क्यों बन गई, इस पर अल्लाह पाक का इतना दर्दनाक अजाब क्यों नाजिल हुआ। वह ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से इन पर इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ। यह वाक़या ख़ास औरत के लिए है। ये एक बहुत ही बड़ा सब है, इसलिए गुजारिश है कि हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। भारत के एक छोटे से गांव में एक अल्लाह वाले रहा करते थे। उनकी एक ही बहन थी, वो भी उन्हीं की तरह इबादत गुजारती थी। वह अल्लाह वाले किसी दूसरे गांव में रहते थे और वह अल्लाह वाले अपनी बहन से कभी कभार मिलने के लिए चले जाया करते थे। फिर एक मर्तबा वह अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी बहन से मिलने के लिए ना जा सके और उनकी बहन के दो बेटे थे। इन नेक औरत ने अपनी दोनों बेटों की शादी कर दी थी और इन नेक औरत की दोनों औरत की बहुत ही चालाक थी, होशियार थी। जब भी वह नेक औरत अपना कमरे में बैठकर नमाज या कुरान पाक की तिलावत करती तो इनकी बद्दुआ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। हमेशा की कहती थी कि जब देखो अल्लाह अल्लाह करती रहती है और बैठी रोटियां तोड़ती रहती है। यह नेक औरत इन्हें काम करने भी दिया करती थी। अक्सर इनके दरवाजे पर कोई भी भीख मांगने वाला भिखारी आता या मुश्किल आता तो वह कभी भी उसको भीख नहीं जाने देती। वह हमेशा ही सदका और खैरात किया करती थी। वह भी नेक खातून अपने पड़ोसी का भी बहुत ही ख्याल रखती थी। वह अपने बहुओं को भी हमेशा रख तुम थोड़ा खाना ज़्यादा खाया करो, मुझे अपने पड़ोसी को भी देना होता है। वह नेक औरत अपने बहुओं को सुबह सवेरे उठा दिया करती थी और कहती थी कि उठो, नमाज पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो, घर की सफाई करो। इसकी बहुओं को इबादत करने का कोई ख़ास शौक़ नहीं था, लेकिन फिर भी कभी कभार वह इबादत कर लिया करती थी। यह सब काम इस दोनों बहुओं को भी बहुत ही बुरा लगता था। वह तो बस अपना अपना आस आस में अपनी सास की बुराई करती थी आसपास में अपनी सास की बुराई करती रहती थी। अपनी नेक सास को बुरा भला बोलती रहती थी। एक मर्तबा उसने अपने बहू से कहा, बेटा आज खाना ज़्यादा बना लेना, आज मैंने गरीबों की दावत करनी है और इसलिए तुम दोनों मिलकर उनके लिए खाना तैयार कर लेना। देखो बेटा, जब हम यतीम मस्कीन लोगों को खाना खिलाते हैं तो अल्लाह पाक बहुत ही राजी होता है। यह बात सुनकर इन दोनों बहुओं को काफ़ी गुस्सा आया। वह कहने लगी कि क्या मुसीबत है हमारे सर पर। वह दोनों कहने लगी, जब से हम इस घर में आए हैं यह बुराई कभी गरीबों को बुलाती है, कभी मस्कीन को बुला लेती है, कभी बेवा औरत को बुला लेती है। इस नेक औरत की दोनों बहुएं इन बेटे से कान भरती रहती थी। एक दिन वह नेक औरत अपने कमरे में इबादत करने चली गई और वह दोनों बहुएं इकट्ठे बैठ गई और एक बोली कि मैंने तो इससे काफ़ी तंग आ गई हूँ, पता नहीं यह कब मरेगी। दूसरी बोली, यह रोज़ हमेशा खाना बनवाते हैं, मेरे तो नाक में दम कर दिया है। मैं तो कहती हूँ कि यह यहाँ से चली जाए तो कितनी अच्छी हो जाएगी। यह एक दिन छोटी बहू ने झूठ मूठ से अपने हाथ पर पट्टी बांध ली और जब शाम को शौहर घर आया तो उसने सामने रोने लगी। शौहर ने बीबी के हाथ के ऊपर पट्टी देखा तो यह परेशान हो गया। औरत रोक के कहने लगी, आज माँ जी ने 60 लोगों का खाना मुझसे बनवाया है और सारे घर का काम भी मुझसे करवाया है। यह झूठ मूठ की पट्टी बात कर कहने लगी कि खाना बनाते वक्त मेरा हाथ जल गया और अब दर्द कर रहा है। अब मैंने इस घर में नहीं रहना। आप अपनी माँ को कहीं भेज दो या मुझे कहीं छोड़ दो। यह बेटा अपनी माँ की इतना फरमाबाद नहीं था। वह तो अपनी बीबी की बातों में आकर फौरन ही माँ के कमरे में आया। अपने हम भाइयों की बीवियों को
नौकरानी निया समझ रखा है। इतना ही शौक़ है तो इबादत करने का, इतना ही शौक़ है सदका और खैरात करने का तो अपने भाई के घर चली जाए, वहाँ बैठकर इबादत किया करे। माँ का दिल यह बात सुनकर तड़प उठा, कहने लगी कि बेटा तुम लोग के होते हुए अब क्या, क्यों मैं कहीं और चली जाऊं। बेटा कहने लगा कि जी हाँ, आप कहीं और चली जाओ या फिर हम चले जाते हैं। माँ ने छोटे बेटे की बात सुनकर बड़े बेटे की तरह देखा। वह भी अपनी बीवी की जुबान बोल रहा था। कहने लगा कि कभी मुस्किन को बुलाती हो तो कभी गरीबों को बुला लेती हो और खाना खिलाती हो, फिर इतना सारा खाना आप हमारी बीवियों से बनवाती है। आपको इतना ही शौक़ है तो अपने भाई के घर चली जा। आप वहाँ जाकर सदका करें या तालीम खिलाए, वहीं पर बैठकर इबादत करना। माँ ने देखा कि इसके छोटे बेटे अपनी बीवियों की ताबेदारी कर रहा है। माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं चली जाती हूँ। मेरे बेटे, मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकती हूँ। बेटे यही लग रहा है कि माँ अपने भाई के घर चली जाएगी। माँ ने अपने कपड़े उठाया और चल पड़ी। वह कहाँ जा रही हूँ किसी को कुछ नहीं पता था। इसके खुदा भी नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन वह अपने भाई के घर पर नहीं जा रही थी। वह बिना वजह अपने भाइयों को परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि भाई दिन की कामों और तकलीफ की काफ़ी मसरूफ़ रहता था। वह बूढ़ी औरत चली जा रही थी। रास्ते में एक नौजवान आया, कहने लगा कि माँ जी आप कहाँ जा रही हो। वह बूढ़ी औरत बोली कि बेटा मंजिल की तलाश में हूँ और सफ़र पर निकली हुई हूँ। नौजवान बोला कि लगता है माँ जी आप अकेली हैं, आपके साथ कोई और नहीं है। यह सुनकर वह नेक औरत खामोश हो गई। नौजवान बोला कि कोई बात नहीं माँ, आप मेरे साथ आइए, मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। इस तरह से वह नेक नौजवान इस बूढ़ी बूढ़ी औरत को अपने घर में ले आता है। घर को छोटा था लेकिन सुकून वाला था। नेक औरत बोली कि बेटा तुम अकेले रहते हो। नौजवान बोला कि जी माँ जी, मैं अकेले रहता हूँ, यतीम हूँ, मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन आज से आप मेरी माँ हैं। इस बूढ़ी औरत ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और कहने लगी कि बेटा मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ। नौजवान बूढ़ी औरत को कमरे में ले गया और कहने लगा कि आज से यह कमरा आपका ही है, आप यहाँ पर जितना चाहें उतना इबादत करें। नेक औरत सोचने लगी कि नौजवान होते हुए भी कितना नेक है और इबादत करता है। वह नेक नौजवान घर में भी इबादत करता था और कभी कभार घर से बाहर भी निकल जाता था। तो वह बुढ़िया औरत इस लड़के से कुछ नहीं पूछती थी, यह सोचकर कि जिस माँ को उसके बेटे घर से निकाल दिया हो वह भला दूसरे के कैसे कोई सवाल कर सकती है। औरत अल्लाह पाक से दुआ करने लगी कि अल्लाह जानता है गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, खाना खिलाती हूँ, लेकिन आपने बेटे को तुझे कोई शिकवा नहीं करती हूँ। बस दिल इस बात पर उदास है कि मैं यहाँ पर किसी को खाना नहीं खिला सकती है। ए अल्लाह तू मुझे किसी में एतराज़ ना करे, हमेशा अपने खजाने से अता करना। बस यही सोच कर रहती थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। औरत ने दरवाजे खोला तो देखा कि छोटे बच्चे खड़े हैं, साथ में फ़कीर और तमीम भी। औरत से बोले कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। बच्चे बोला कि हमें पता चला है कि यह पर खाना खिलाया जा रहा है। बूढ़ी औरत बोली कि बच्चे मैंने तो खाना नहीं बनाया और मेरे पास तो खाना भी नहीं है। बच्चा बोला कि यह आपकी कैसी बातें कर रही हैं, बाहर जाकर देखे बड़ी बड़ी डेग में खाना बन रहा है। नेक औरत ने बाहर आकर देखा तो सच में बड़ी बड़ी डेग में खाना बनाया जा रहा था। वह खाना कौन पाक रहा था, इस बात की किसी को कुछ नहीं पता था। नौजवान भी वहाँ से मौजूद नहीं था। बूढ़ी औरत ने इस बच्चे को साथ मिलकर खाना खाया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि ए मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने तो इसी बारे में सोच रही थी कि तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। बूढ़ी औरत को लगा कि शायद दफ्त एक दिन से लिए लगाया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जब भी वह फजर की नमाज पढ़कर उठती तो दस्तरखान में लगा था, वह बड़ी डेग में खाना बन रहा था और बच्चे, बूढ़े, औरत, यतीम, मिस्किन सभी खाना खा रहे होते हो। जब खाना बन रहा होता था तब वह नौजवान वहाँ पर मौजूद ही नहीं होता था। जब कुछ
राज ऐसे होते हैं जिसको खोलना मुंह शामिल नहीं होता है, इसलिए वह औरत खामोशी थी। उसने किसी से भी नहीं पूछा था कि खाना कौन बनाता है और कहाँ से आता है। इस बात का चर्चा हर तरफ हो रही है। हर गांव में हो रहा गया होगा, उस गांव में भी गया होगा। पर इस औरत की दोनों जहाँ पर बेटे रहते थे, इसकी बहुएं आपस में बातें करने लगी थी कि जंगल में एक ऐसा घर है जहाँ पर हर वक्त खाना बनता रहता है और वहाँ पर लोग खाना खाते हैं। जिनके घरों में खाना नहीं होता है, गरीब होते हैं, मिस्कीन होते हैं, बच्चे बूढ़े औरत फकीर, सभी वहाँ पर खाना खाते हैं। वह आपस में कहने लगी थी कि हम भी तो देख कर आते हैं कौन इतना अमीर है जो रोज ही दक्ष लगाता है। एक दिन वह अपने शौहर से छुपकर उनके बिना बताए वहां चली गई। दोनों बहुएं जब आई तो यह एक छोटा सा घर था और सामने दफ्तार में लगा हुआ बड़ी बड़ी डेग में खाना बन रहा था। इस घर में कौन मौजूद था यह दोनों बहुएं नहीं जानती थी। इस इन दोनों को भी खास खाना खाने के लिए बुलाया तो इन दोनों औरत ने अजीब सा मुंह बना लिया और कहने लगी कि यह सदका खैरात खाना वाला खाना है, हम नहीं खाते। हम कोई यतीम नहीं है, हम गरीब थोड़ी है, ना इसके बुलाने वाले कोई बेवा औरत भी तो नहीं है। कहने लगी ऐसा नहीं, यह खाना काफ़ी शिफा वाला है। इस खाने को जो भी खाता है शिफा यायब बन जाता है। इसने इसने इसमें भी एक बहू बोली कि हम इन बातों पर यकीन नहीं रखते। दूसरी बोली कि हम बड़ी मुश्किल में अपनी सास से जान छुड़वाए हैं। और यह तो बताओ, यह घर किसका है? दिखने में तो यह काफी अमीर लोग का घर नजर आता है। बेवा औरत बोली कि नहीं, यह एक औरत रहती है जो गरीबों मिस्किन फकीर को खाना खिलाती है। अब बहुए ने यह सुना तो वह डर गई, कहने लगी कि हमारी सास तो नहीं है यहाँ पर, यहाँ जो यह अभी आकर गरीबों की मिस्किन को खाना खिला रही है। वह सोचने लगी कि वह तो अपने भाई के घर में चली गई है। उन्होंने कहा कि आओ घर के अंदर देख हैं। वह दोनों घर के अंदर आई तो एक बुजुर्ग ने वहां पर बैठे हुए इबादत कर रहे थे। इनका चेहरा काफी नूरानी था, इसके चेहरे पर काफी नूर था। वह दोनों औरत बुजुर्ग को देखकर कांप गई। बुजुर्ग ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? हम तो बस यह पर खाना खाने के लिए आए हैं। बुजुर्ग ने पूछा तो क्या खाना खा लिया? इन दोनों ने एक जवाब में सफ़ेद झूठ बोला कि जी जी, खाना खा लिया। बाहर आकर छोटी वाली बहू बोली कि मैंने तो डर ही गई थी कहीं हमारी सास ही ना हो। यह तो कोई बुजुर्ग बुजुर्ग है जो इबादत कर रहे हैं। वह एक दूसरे को बात बात करने लगी और आपस में इसके मजाक उड़ाने लगी कि हम हमारी सास से हमें इतना तंग कर रखा था कि हमारी जहन में इसका ख्याल ही नहीं जाता। अच्छा हुआ कि वह हमें नहीं मिली। अब हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया। पता नहीं कौन सी रात वाला खाना है, किस तरह यह लोग खाना खा लेते हैं। और इसी तरह मुसल्लम अपनी सास की बुराई कर रही थी और सदक खैरात में बुरा भला कर रही थी। इससे एक ने कहा कि देखो मुझे क्या हो रहा है। इसके साथ वाली औरत ने देखा तो इसके जिस्म बदल बदल रहा था। वह इतने में उस औरत का भी जिस्म बदलने लगा। देखा तो देखते देखते दोनों जानवर बन गई। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि औरत कुतिया बन गई थी। इसी हालत में वह अपने घर पहुंची पहुंची इसकी जुबान भी कुत्ते की तरह हो गई थी। आगे शौहर डंडा लिया बैठा हुआ था। शौहर आपस में कह रहे थे कि पता नहीं हमारी बीवियां कहाँ चली गई हैं। इतने में यह दोनों कुतिया बनी हुई औरत सामने आ गई। लड़ ने डंडा मार मार कर उन्हें भगा दिया। वह डहरी समसी हुई किसी दीवार के पास बैठकर छुप गई। अब वह दोनों औरत बैठकर रोने लगी कि हम कुतिया कैसे बन गई अंदर के। इसके शौहर की आवाज़ आ रही थी कि ना जाने हमारी बीबियाँ कहाँ चली गई हैं। यह सुनकर वह दोनों औरत शौहर के सामने दोबारा आ गई। इसके शौहर ने फिर से डंडा उठाया और इनको मारने लगे। इसलिए वह मजबूर होकर अपने शौहर के सामने भी नहीं आ रही थी। दोनों
इंसान को कुतिया बन गई थी। इसके एहसास हुआ कि अल्लाह पाक ने इंसान को क्या दर्जा दिया। वहाँ पर वह दोनों भाई बैठकर परेशान हो रहे थे कि ना जाने हमारी बीबियाँ वह कहाँ चली गई। अपनी माँ की तो ज़रा सा परवाह नहीं थी, लेकिन बीबियों की तो परवाह कर रहे थे। इसी तरह कई दिन गुजर गए। उसी तरह वह औरत कुतिया बनी हुई हालत में घूम रही थी, भूख प्यासे से घबरा रही थी, ठोकरे पे ठोकरे खा रही थी। इसको खाने को कहीं कुछ नहीं मिल रहा था, ना ही पीने को कुछ मिल रहा था। वह अपने घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि इसके शौहर इसके डंडे मार रहे थे। जब भूख प्यास में सिर दीवार की तो एक दूसरे को कहने लगे कि आओ उसी जगह पर चलते हैं जहाँ पर खाना बनाता है, हाँ, गरीब यतीम मिस्कीन बेवों को खाना खिलाया जाता है। आओ हम भी वहाँ जाकर खाना खाते हैं। जब वहाँ पर पहुँची तो देखा अब भी वहाँ पर खाना खिलाया जा रहा था। गरीब ने कुत्तों को देखा तो डंडे मारकर वहाँ से भगा दिया। वापस आकर खाना खाने की दोबारा कोशिश की तो कोई लात मारता तो कोई डंडा मारता। अब इसको एहसास और पछतावा हो रहा था कि सलूक वह गरीब यतीम के साथ कर रही थी, अब खुद इसके साथ हो रहा है। इतने में एक नौजवान आया, कहने लगता है कि तुम दोनों को भूख लगी है, मगर यह खाना इसके लिए नहीं है जिसे दिल में रहम नहीं होता। तुम दोनों के दिल में रहम नहीं है, दर्द नहीं है। नौजवान बोला, जानता हूँ कि तुम दोनों एक कभी इंसान हुआ करते थे। तुम लोग ने हर शख्स के साथ बुरा सलूक किया और तुम लोग एक बूढ़ी औरत का भी दिल दुखाया चुकी हो। यह तुम्हारी शक्ल तुम्हारी आलाम की वजह है ऐसी हुई। वह लड़का इन दोनों को कहने लगा कि चलो मेरे साथ। वह इसको इस कमरे में ले आया जहाँ पर वह बुजुर्ग इबादत कर रहे थे। वह बुजुर्ग इनको देखा, मुस्कुराया, इन दोनों की तरह देखा और कहा, तुम दोनों उस दिन खाना खाया होता जिस दिन अल्लाह के नाम पर खाना खिलाया जा रहा था, और तुम दोनों ने अकड़बाजी से ना की होती तो आज तुम लोग का यह हाल नहीं होता। अल्लाह ताला की राह में खाना खिलाया जा रहा था, तुम दोनों ने क्या नफरत की। तुम दोनों ने को अल्लाह पाक की राह में दिन हुआ खाना पसंद नहीं आया, अल्लाह की राह में दी हुई रात के पसंद नहीं आया, सदका पसंद नहीं आया, और गरीब को मिस्कीन बेवा को खाना खिलाई हुई तुम लोगों को इसको भी घर में निकाल दिया। वह दोनों यह बातें सुनकर आंसू भर आ जाती है, और वह भी क्या कर सकती थी, बोल तो नहीं सकती थी। अल्लाह वाले ने कहा कि अल्लाह के हुक्म तुम दोनों इंसान की तरह बोलने लग जाओगी। तो यह दोनों औरत इंसान की तरह बोलने लग गई। दोनों औरत एक जुबान में होकर बोले कि हम जानते हैं हमारी अपनी सास का दिल दुखाया है, इसको घर में निकाल दिया है। हम दोनों इससे हसद करते थे, उनसे जलती थी। वह बुजुर्ग बोले कि तुम दोनों इस नेक औरत का दिल दुखाया है, इसके बेटे को इसका खिलाफ कर दिया है। नेक औरत कोई और नहीं, मेरी बहन है। वह दोनों बोली कि तुम क्या अपने पास नहीं आई। बुजुर्ग बोला कि नहीं, वह मेरे पास नहीं आई थी, वह मेरे पास आ भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह एक खुशहाल औरत है। और जब मुझे अपनी बहन के बारे में इल्म हुआ तो मैंने अपनी बहन के पास अपने ख़ास आदमी को भेजा, जो इसके बेटे की तरह मदद करता था, इसका ख्याल रखता था। मुझे अपने इल्म की जानिब से यह पता चला है कि तुम दोनों में बहन को जलील करने से उसके घर में निकलवाया है, और तुम दोनों सोचती हो कि ना किसी मेरी बहन में के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं, वह इतना सारा खाना कैसे बनाकर तकरीम करती है। कोई अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह की राह में एक पैसा खर्चा करता है तो इसके बदले में अल्लाह पाक के 10 गुना ज़्यादा अता करता है। यह भी अल्लाह पाक का कर्म है, और यह तो तुम्हारा हाल हुआ है। इसकी कोई बद्दुआ शामिल नहीं है। अगर तुम दोनों दिन में खाना खा लेती तो गुरूर तबक की राह में दिए हुए खाने नफरत ना करती, आज तुम्हारी यह हालत ना होती। गुरूर तबक्कर में यह तुम लोग दोनों की हालत ना होती। शैतान के था जिसके अल्लाह पाक ने फरिश्ते को शैतान बना दिया। इस पर औरत के फुट फुट कर रोने लगी। हमने एक बार माँ जी को मिलवा दीजिए, हम उनकी माफ़ी मांगना चाहते हैं। कुतिया बनकर पता चला
है कि अल्लाह पाक ने इंसान को क्या मर्तबा अदा किया है। इतने में ही वह बूढ़ी औरत आ गई। वह दोनों कुतिया बनी हुई औरत अपनी सास के कदमों में गिर गई और रो रो कर माफ़ी मांगने लगी, माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए, बस एक बार हमें माफ़ कर दीजिए। वह औरत बोली कि बेटा मैंने तो तुम्हें लोगों के लिए कभी बद्दुआ नहीं की, और बेटा माफ़ करना ना करना यह सब अल्लाह के हाथ में है। और सदका और खैरात इंसान को कभी बीमार की बचाता है, सदका और खैरात इंसान को बीमार से बचाता है, मुश्किल में बचाता है। बेटे मैं तो तुम लोगों के लिए ऐसा करती थी कि मेरे बच्चे मेरा बहुत ही इस बीमारियों से, इन मुश्किलों से हमेशा बचे रहे। दोनों औरत ने कही लगी कि माँ जी अब आपको माफ़ कर दीजिए, हम इस बात की खुशी होकर अब हमें माफ़ कर दीजिए, भले ही हमने इतनी शक्ल में रब्बा अब बाप बस हम माफ़ कर दीजिए। बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। वह औरत वहाँ से जाने लगी। बूढ़ी औरत ने कहा बेटा रुको, मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती। बूढ़ी औरत ने अपने नेक भाई अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहा कि भाई आप इन दोनों के दुआ कर दे, अल्लाह पाक इन्हें फिर से इंसान बना दे। अल्लाह वाले बोली कि नहीं, कभी नहीं, तुम दोनों जाओ अपने शौहर को यहाँ पर बुला कर लाओ। वह दोनों औरत अपने शौहर के पास चली गई। शौहर डंडा लेकर मारने के भाग लिए थे। जब वह बोली उठी, इसको पता चला रहा था कि हमारी बीबियाँ हैं। उन दोनों औरत ने अपने शौहर को बताया। वह अपने शौहर को लेकर वहाँ पर आ गई और बेटे अपनी माँ को देखकर काफ़ी शर्मिंदा हो रहे थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा तुम दोनों ने अपनी माँ के साथ क्या किया। बेटे तो माँ का ख्याल रखते थे और बुरा तुम दोनों साथ भी हो सकते थे, लेकिन तुम्हारी माँ को सदका खैरात में तुम्हारे बचा के लिए दोनों बेटे अपनी माँ से सामने रोकर माफ़ी मांगने। नेक औरत ने बोली बेटा मैंने तुम लोगों को पहले से ही माफ़ कर दिया है। इस औरत ने अपने बेटे को अपने बहू के माफ़ कर दिया और फिर अपने भाई को बोली अब आप इनको माफ़ कर दे और इनको हम हक है अल्लाह पाक से दुआ करो। बुजुर्ग ने इसके हक में अल्लाह पाक से दुआ किया, अल्लाह या दोनों औरत को गुनाहों की वजह से इन हालत में मगर या अल्लाह तू रहम कर ले। बुजुर्ग काफ़ी देर तक दुआ करता रहा। बुजुर्ग की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह पाक ने इन कुतिया को फिर से इंसान बना दिया। दोनों बहुएं अपनी सास का हाथ पकड़कर कहा कि चलिए माँ जी अपने घर में चलो। आप ही घर के हौसले में पहले उस आपको अपनी इस घर को बताया था, आप ही अपने बेटे की विवाह कर लाई है। अब हम सब मिलकर पूरे गांव को खाना खिलाएंगे और अल्लाह की राह में खैरात करेंगे। बेशक अल्लाह पाक की राह में दीन हुआ गुनाह होकर इंसान की तरह दोबारा पलट कर जरूर आता करेंगे। सदका खैरात इंसान तरह की मुश्किलों को टालती है, फिर से इनको इंसान बना दिया। और अगर ये बहुत ही अजीब कहानी है। अगर किसी अल्लाह पाक की राह में अगर आप 10 रुपये खर्चा करेंगे तो आपको 10 गुना मिलेगा। इसका फतमा अल्लाह को पाक के दुआ है। अल्लाह पाक हमें नेक अलाम करने की और गुनाहों की बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन को दबा लीजिए। सबसे पहले तो आपको फैमिली, रिश्तेदार और दोस्तों को पास शेयर करिए कि उनको भी इसकी मालूम चल जाए कि आप कोई गुनाह ना करिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, इसी प्रकार की आपके पास सबसे पहले न्यू अपडेट